हेलो गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और आज आपके साथ मैं अपना रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। बहुत से लोग सोचते होंगे कि मैं सिलाई किस टाइम पर करती हूँ और कैसे कर लेती हूँ। जैसे कि सभी लेडीज़ों के पास इतना सारा काम होता है, उसके बाद वाईटी भी है, तो यूट्यूब पर काम करना है तो उसके साथ भी काफ़ी काम करना पड़ता है। साथ ही साथ कोई फेस्टिवल आता है तो घर से लेकर सिलाई से लेकर और यूट्यूब से लेकर सभी जगह मतलब काफ़ी काम बढ़ जाता है। तो उसको कैसे मैनेज करती हूँ मैं, तो यही रूटीन आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि मेरी मॉर्निंग 6 सवा 6 पर हो जाती है। तो यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने, बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि रात में सोने का टाइम बहुत लेट है। हस्बैंड के आने का ही लेट है, इस वजह से सोने का टाइम भी लेट है। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने टाइम दिखाया था तो 6:20 का टाइम है। वैसे मैंने 6 बजे बिस्तर छोड़ दिया था, उठ गई थी मैं। और अब बेडशीट चेंज करूँगी मैं आज। तो बेटे की ड्रेस रखी हुई थी, तो छोटा वाला मतलब देवरानी के बेटे ने बोला कि भैया के कपड़े रखे हों तो हमें दे देना। तो वही मैं ड्रेस देख रही थी कि कहाँ पर रखी हुई है, तो उसने जो मांगा था वो दे दिया। क्योंकि बेटा तो अब कॉलेज में आ गया है तो स्कूल ड्रेस बची है, तो ये न्यू बच्चों के काम आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। किसी के अगर यहाँ काम नहीं आती तो फिर किसी और को देती। और जैसे बहुत चीज़ें, जैसे 2 साल से मेरे बेटे का मतलब ड्रेस वगैरह रखा है, तो माइंड से ही हट जाता है कि हम मतलब क्या चीज़ें रखे हुए हैं। जब बेटे ने मतलब दूसरे बेटे ने मांगा तब याद आया कि हाँ, बड़े बेटे की ड्रेस वगैरह रखी है तो लाओ, मतलब इनके छोटे के काम आ जाएगी। वैसे सर्दियों के कपड़े जो स्कूल ड्रेस वगैरह थी तो वो छोटी वाली देवरानी के बेटे को दे दिया था। फ़िलहाल अभी वो बड़ा है, मतलब कपड़े उसके बड़े हैं, पर दे दिया था। मैंने कहा कि आगे काम आ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ रखने के लिए भी फिर जगह होनी चाहिए। और आजकल तो फैशन भी है और ज़रूरत भी होती है कि कई सारी चीज़ें हम मतलब स्टोर करके रखते हैं तो वैसे भी जगह की कमी हो जाती है। तो इसलिए जो चीज़ यूज़ नहीं होती है वो मतलब तुरंत के तुरंत निकाल दो, वो ज़्यादा ठीक रहती है। तो मतलब ड्रेस को मैं भूल गई थी, इसी वजह से नहीं तो फिर मतलब बच्चों को दे ही देती। और अब देखिए बेडशीट चेंज हो गई है और अब जा रही हूँ मैं सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं झाड़ू को बेड्स के किनारे से लगाया है, तो थोड़ा सा कैमरे में नहीं आ पा रहा है क्योंकि मैं साइड में मैं बिल्कुल टच करके बेड नहीं लगाई हूँ। पीछे से थोड़ी सी जगह वो छोड़ी हूँ क्यों, बेड है बॉक्स वाला, तो इसके नीचे से सफाई होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे फ़ैन चलता है ना, कोई भी कागज़ कूड़ा कुछ भी उड़ता है तो वो पीछे किनारे उड़ के लग जाता है। तो हम किनारे से मतलब झाड़ू डाल के थोड़ी सी उधर से सफाई पूरी हो या ना हो, कम से कम मतलब कुछ तो हो ही जाती है। तो हर 4-6 दिन में मतलब वहाँ से किनारे से झाड़ू डाल के मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और इसके बाद जब आप नॉर्मली बेडशीट झाड़ते हैं तो इतनी डस्ट नहीं आती है। जबकि जिस दिन हम बेडशीट चेंज करते हैं ना, उस दिन अगर जब हम मैट्रेस को झाड़ के निकालते हैं तो काफ़ी सारी धूल मिट्टी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाकर और उसके बाद पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी सारे मेरे कपड़े आप देख सकते होंगे कि जो साइड टेबल है उसमें भी कुछ रखे हुए हैं। और प्रेस के लिए काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं ना, मतलब काफ़ी सारे, मतलब 3-4 जोड़ी भी हो गए ना, तो वो बाहर जब रखने पड़ते हैं तो वो काफ़ी मतलब रूम को बहुत गंदा सा फील कराते हैं। धुले कपड़े हैं पर काफ़ी दिक्कत करते हैं, मुझे तो देखने में बहुत ख़राब लगते हैं। और जब तक प्रेस नहीं होती है तब तक मैं उनको नहीं मतलब अंदर रखती हूँ, तब तक वो बाहर ही रहते हैं। और यहाँ पर देखिए अब टिफ़िन की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर आलू की सूखी सब्ज़ी और आलू उबाल के सूखी सब्ज़ी बनाई है मैंने टिफ़िन के लिए। और गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाल दूँगी क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं बेटे को ही पराठा और चावल ले जाते हुए। फ्राइड राइस और पराठे ले जाता है, तो आज मैंने कहा नहीं, बीच बीच में जिस दिन मैं ज़बरदस्ती कर देती हूँ तो उसी दिन मतलब मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। वैसे पूड़ी पसंद नहीं है उसको, पर कहता है कि बंद टिफ़िन में तो रोटी पूड़ी पराठा सभी बेकार लगता है, वो घर में खाने की बात ही अलग रहती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि पराठे कौन बनाए, लो पूड़ी ही बना देते हैं। तो यहाँ पर पूड़ी बनाऊँगी
और बेटे के लिए बनाऊँगी तो फिर हस्बैंड के लिए भी बना दूँगी। नहीं तो कभी-कभी कहते हैं कि तुम माँ बेटे ना मतलब अच्छा-अच्छा बना के खा लेते हो, हमको नहीं पूछते हो। वैसे तो उनको ये नहीं पसंद है, पूड़ियाँ नहीं पसंद है। तो पर मुझे बनानी पड़ेंगी, चाहे वो मतलब ऑफ़िस ले जाएँ पूड़ियों को या फिर घर में खाएँ। पूरी नहीं बनाऊँगी, थोड़ी-सी रोटियाँ भी बनाऊँगी मैं, क्योंकि ज़्यादा अगर दोनों जगह मैंने पूड़ियाँ इनको दे दी ना खाने के लिए तो फिर मतलब गलत हो जाएगा। उनको ऑयली चीज़ ना बेटे को ही पसंद है ना हस्बैंड को पूड़ियाँ नहीं पसंद है। मतलब तीज त्योहार या फिर ब्रेकफ़ास्ट में ही चलेंगी। तो अगर ब्रेकफ़ास्ट में खाएंगे तो उस टाइम पे दे दूँगी, अगर नहीं खाएंगे तो फिर टिफ़िन में रख दूँगी। मतलब 2 में से एक जगह पूड़ी दे दूँगी, तो कम से कम उनको तसल्ली रहेगी कि जो हम लोग खाते हैं वही देते हैं। वैसे मैं मज़ाक कर रही हूँ, पर कभी-कभी मज़ाक में वो कह देते हैं कि तुम लोग घर में रहते हो, जो चाहे वो खा सकते हो। तो मैं भी कह देती हूँ, हाँ भैया तुम बाहर रहते हो तो फिर बाहर से खा लेते होंगे। तो कहते हैं नहीं, हम बाहर नहीं खाते हैं। हम जब अगर कुछ लेने भी लगते हैं ना तो फिर हमें लगता है हमारे बीवी बच्चे घर में हैं। तो देखिए फैमिली है तो इस तरह की सोच होती है ना, तो बहुत अच्छे से परिवार चलता है। और यहाँ पर जब मैं अगर घर में भी कोई चीज़ बनाती हूँ ना, तो अगर हस्बैंड मेरे ऑफ़िस में है तो फिर मन नहीं लगता है। ऐसे टाइम पे बनाओ कि मतलब हम भी खा लें और उनके लिए भी रख दो। जैसे बहुत सी लेडीज़ होती हैं कि अगर दिन में कोई चीज़ बनाई तो खा ली और हस्बैंड नहीं खाते हैं, और बहुत से हस्बैंड भी ऐसे होते हैं जो कि बाहर खाया करते हैं। मेरे ही घर में कुछ लोग ऐसे हैं कि बाहर खा लेते हैं, बीवी बच्चों से कोई मतलब नहीं, और फिर वाइफ़ भी उनकी मतलब बना के खा लेंगी, कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर भई ना उन्हीं से ऐसे होते मतलब खाते बनता है अकेले, और ना मैं ही खा पाती हूँ। तो जब एक दूसरे को देख के चलते हैं तो घर चलाने की बात ही कुछ अलग होती है। वो रिश्ते ही दूसरे हो जाते हैं, उनका मैटर ही मतलब दूसरा ही हो जाता है। और फिर ये अपने-अपने मन की बात है कि हम क्या बना रहे हैं। बहुत सी लेडीज़ बच्चों के साथ ही बनाकर खा लेती हैं। तो बच्चे और माँ खा लेती हैं और पिता के लिए वेट भी नहीं करते हैं। ये मैं बहुत ज़माने से देख रही हूँ, मतलब हर इंसान ऐसा नहीं होता है, पर हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी तो फ़िलहाल टिफ़िन की पूड़ियाँ बन रही हैं, और फिर जितना भी आटा मैंने लगाया था तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है मैंने, मतलब ब्रेकफ़ास्ट के हिसाब से ही लगाया है। तो 2-4 पूड़ियाँ बेटा ले जाएगा, 1-2 जो खाना होगा खा लेगा वो, और बाकी जो बचेंगी तो वो हस्बैंड खा लेंगे। और इसके बाद फिर मैं अभी आ जाऊँगी। आज मैंने सोचा है, क्योंकि काम मेरा थोड़ा जल्दी हो गया है, तो देखिए कितने कपड़े प्रेस के लिए ढेर लगे हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं खाना बाद में बनाऊँगी, मतलब लंच के बाद में बनाऊँगी। उससे पहले मैं ये प्रेस कर दिए हैं। तो देखिए वही फैले हुए कपड़े किस तरह लग रहे थे। और इस टाइम हो रहा है 8 बजे का टाइम, 8 सवा 8 का टाइम है। तो साढ़े 1.5-2 घंटे हो गए हैं मुझे उठे हुए, तो मेरा आधा काम, मतलब आधा तो नहीं, कुछ काम निपटा है। और अब देखिए शाम का टाइम है, मतलब 4 बज रहे हैं, और इस टाइम मैं अब आ गई हूँ सिलाई करने के लिए। तो इससे पहले मैं बता दूँ कि मैंने मॉर्निंग का झाड़ू पोछा और खाना निपटाया है, और उसके बाद मैंने करीब 1-1.5 घंटा आराम किया है। तो देखिए अगर मॉर्निंग में हम जल्दी उठते हैं और रात में लेट सोते हैं तो नियम से अगर हम सोएं या ना सोएं, पर मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पर मुझे तो फिर दिन में थोड़ा-सा नींद आती है, चाहे मैं आधा घंटे लेटूँ, और लेटना भी ज़रूरी है। बहुत से लोग नहीं सोते हैं, तो मुझे मतलब चाहे मैं 10 मिनट आधा घंटा ही सोऊँ, पर मुझे सोना भी है। तो ज़्यादा ठंड हो जाएगी फिर मैं चाहे ना लेटूँ, क्योंकि इतने छोटे दिन होते हैं। पर गर्मी के दिन जब होते हैं ना, तो मुझे रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है। और ये मेरा कॉलेज टाइम से ही मेरा टाइम था कि मतलब मैं घर आके फिर खा पी के रेस्ट करती थी, और उसके बाद फिर मैं दूसरी मीटिंग का काम करती थी। तो जब शादी हुई तो बहुत बड़ा परिवार मिल गया था, तो यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाती थी। तब से और ज़्यादा मेरी हैबिट हो गई है दिन में लेटने की, क्योंकि शादी जब हुई थी तो मैं 4:30-5 बजे मैं बिस्तर छोड़ देती थी, और 10 बजे तक मेरा टोटल सारा काम हो जाता था। घर में करीब 7-8 लोग थे मुझे मिलाकर, तो सब लोगों का खाना पीना, झाड़ू पोछा, खाना, कपड़ा, सब कुछ करने के बाद फिर मैं 12-1 बजे टोटल फ्री हो जाती थी। तो फिर 1 बजे से मतलब 1-2 घंटे में रेस्ट करती थी। उसके बाद शाम 4 बजे से फिर से काम शुरू होता था। तो आज भी मेरी वही रूटीन है। अब काम का तो रूटीन थोड़ा-सा बदल गया है, पर रेस्ट करने का और दोपहर में थोड़ा-सा सोने का टाइम मेरा आज भी वही है। जबकि कभी-कभी लगता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाला काम है।
पर अब हैबिट है तो है, मतलब अब कम हो गई है, पर डे नहीं होती है, पर लगभग मैं जिस दिन ज़्यादा थकी होती हूँ उस दिन भी, और कभी ज़्यादा फ्री होती हूँ तब भी मैं सो जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब 4 साढ़े 4 का टाइम है, तो मैं मतलब काम से फ्री हूँ और आराम से भी फ्री हूँ, आराम भी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर अब मैं कटिंग कर रही हूँ, तो मुझे कटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है सिलाई के मुकाबले। सिलाई मेरे से जल्दी हो जाती है, पर कटिंग ना बहुत सोच समझ के करना होता है। और अब जबकि मैंने काम करना छोड़ दिया है तो मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो अब जैसे फेस्टिवल आ रहे हैं तो मेरे पास 2-4 कपड़े आ जाएंगे, क्योंकि मैंने अब बुटीक का काम बंद कर दिया है। पर फिर भी मेरे पास कुछ जो मतलब काफ़ी जो मेरे आसपास के लोग हैं जो कि मेरी सिलाई को पसंद करते थे, तो वो आज भी मुझे मतलब कपड़े दे जाते हैं। ज़्यादा नहीं देते हैं क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ, सर्वाइकल की बहुत दिक्कत है मुझे। पर कुछ मतलब 2-4 जो अगर फेस्टिवल्स पे आ गए तो फिर मैं इतना काम कर लेती हूँ, हमेशा मना नहीं करती हूँ। तो वही ब्लाउज़ आए हुए हैं तो उसको करना है। अभी मुझे अपने भी ब्लाउज़ सिलने हैं, सूट सिलना है, पर वो मेरा अपना काम है, तो जब जैसे टाइम मिलेगा वैसे करूँगी। तो देखिए अगर मुझे कुछ बनाना होता है तो भी मैं इसी तरह करती हूँ। अब जैसे मुझे सिलाई करनी है तो भी इसी टाइम पे, जब मैं अपने कपड़े सिलूँगी तब भी इसी टाइम पे ही सिलूँगी। तो यहाँ पर देखिए लगभग ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। और ये भी मैं बता दूँ कि अब इतनी लेट जब मैं काम शुरू करती हूँ ना, तो ये आज ज़्यादा ही लेट हो गया। वैसे मैं 3 बजे तक उठ जाती हूँ, मतलब आराम करके तब मैं सिलाई करती हूँ। पर 3 और 4 के बीच में ही ये मेरा काम सिलाई बुनाई वाला शुरू होता है, या फिर वाइटी वाला जो काम होता है। तो किसी दिन कुछ और किसी दिन कुछ काम लेके मैं बैठती हूँ। तो कटिंग करने के बाद अभी मेरा छत पर सरसों फैला हुआ है, तो उसको उठाने भी जाना है मुझे। सुबह का मॉर्निंग का सारा काम हो गया है। सारा काम करने के बाद 1 घंटा मैंने रेस्ट किया है। बिना रेस्ट किए मेरा आगे का काम नहीं बढ़ता है। और अब मैं ये देखिए सिलाई का काम, अब ये कटिंग हो गई है और अब जा रही हूँ सिलने के लिए। तो कम से कम अभी 1-1.5 घंटा मैं सिलाई करूँगी। उसके बाद फिर इवनिंग का काम, डिनर का खाना पीना वो सब करना है। तो काफ़ी दिन, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, काम में कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और अभी 1.5-2 घंटे का टाइम है मेरे पास सिलाई करने का। तो इसी बीच में मुझे अभी ऊपर सरसों उठाने भी जाना है और दिया बत्ती भी मैं करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो अकेले में काम होता है तो मैं टीवी चला के काम करती हूँ। अभी ये आप मुझे कुछ भी समझिए कि मेरी बच्चों की तरह हैबिट है या जो भी है। इससे मुझे क्या ना ऐसा फ़ील होता है कि जैसे मेरे से कोई बात कर रहा है, कुछ है, मेरी नज़र अपने काम पर रहती है, कान वहाँ रहते हैं, तो मैं मतलब काम करती रहती हूँ। तो मुझे इस तरह फ़ील होता है ना कि कोई मेरे से बात कर रहा है या रूम में कोई है, क्योंकि इस टाइम मैं बिल्कुल अकेली हूँ। बेटा कॉलेज में है अभी, वो 6 साढ़े 6 तक आएगा। हस्बैंड ऑफिस में हैं, देवरानियाँ अपने अपने रूम में हैं। तो मतलब मेरे पोर्शन में सिर्फ मैं हूँ, इसलिए मुझे मतलब इस तरह के काम करने में कभी भी बोरियत नहीं आती है, अकेलापन नहीं लगता है, क्योंकि मैं टीवी का मतलब साथ निभाए चलती हूँ। या यूँ कहें टीवी मेरा साथ निभाता है। तो जैसे प्रेस करना हो, प्रेस करने में बहुत ज़्यादा बोरियत आती है तो मैं टीवी चला के ही करती हूँ। मॉर्निंग टाइम पे ये नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ इवनिंग टाइम पे ही टीवी का मतलब खोलती हूँ। और जैसे अभी सिलाई कर रही हूँ तो कुछ भी है तो वहाँ पर मतलब सीरियल या टीवी मूवी है, या फिर कोई भागवत वगैरह आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो मैं सभी चीज़ देखती हूँ। अपने टाइम पे क्या आ रहा है उस पे डिपेंड करता है। तो अभी दिया बत्ती भी करनी है और अभी मैं जल्दी से थोड़ी सी सिलाई कर लूँ, क्योंकि अब शाम टाइम हो रहा है, थोड़ा अंधेरा वाला टाइम हो रहा है। वैसे अभी धूप है। तो मुझे जैसे कि मैंने बताया कि सरसों भी बनानी है, मतलब बनाऊँगी नहीं अभी क्योंकि टाइम नहीं है, उसको धूप दिखानी है। जैसे बरसात काफ़ी हो गई है तो वो सीली सीली है, तो उसको धूप में डाल रखा है, उसको धूप दिखा के और भर के रख दूँगी। फिर जिस दिन फुर्सत होगी उस दिन मैं उसको साफ़ कर लूँगी। उसको फटकना बनाना है। और उसके बाद फिर किसी दिन टाइम लगेगा तो हस्बैंड उसको मतलब तेल निकलवा लेंगे उसका। तो यहाँ पर अभी मैं सिलाई करूँगी। तो बस यही मेरा रूटीन है जिससे मैं मतलब अपने काम को मैनेज करती हूँ। कोई कहे कि मेरे पास काम नहीं है या मैं खाली रहती हूँ तभी मैं रील्स या मतलब वीडियो बनाती हूँ,
तो यहाँ पर मैं अपना पूरा रूटीन दिखाना चाहूँगी कि किस तरह सुबह 6 बजे से उठने के बाद मेरा पूरा टाइम किस तरह मैं मैनेज करती हूँ। हाँ, देखिए इसी टाइम पर अगर हम खड़े होके अड़ोसी पड़ोसी से बात करने लगें या 2-4 घंटे हम बात कर रहे हैं तो हमारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, फिर हम घर का काम नहीं कर सकते। अब मैं बाहर कहीं बात नहीं कर रही हूँ, मतलब टाइम से अपने शरीर को रेस्ट देती हूँ और उसके बाद मैं काम करती हूँ। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं ऐसे कुछ गलत काम कर रही हूँ। और टाइम पे हस्बैंड को बच्चों को खाना पीना, प्लस सास ससुर थे, आप लोग वीडियो में देख ही सकते थे कि सास कितनी बीमार थी, तो मैंने किस तरह काम किया है, उनको भी संभाला है, हॉस्पिटल भी संभाला है, सब कुछ मतलब देखना घर से बाहर तक किस तरह किया है। आप लोग समझ सकते हैं अगर घर में एक पेशेंट है तो उसके साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी सरसों पड़ी हुई है, तो इसको धूप दिखा के अब पहले इसको मैं अंदर मतलब पैक कर दूँगी, भर दूँगी। इस वजह से मेरा आधा घंटा और ख़राब हो गया, वरना मेरा ब्लाउज़ और जल्दी कंप्लीट हो जाता। तो देखिए सरसों के दाने ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा-सा हम अगर नज़र इधर-उधर हुई और ये दाने ना फैलते चले जाते हैं फिर, और अगर हवा चलती है तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है। बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी फैलते हैं और उठाने में भी बहुत दिक्कत होती है। साथ ही साथ मैं काम करके आई हूँ नज़र का, तो फिर अब हरे-हरे पत्तों को देखो तो बहुत अच्छा लगता है। शाम का टाइम है और हरियाली मेरी छोटी-सी बगिया में मैंने यहाँ पर सब कुछ लगा रखा है। तो यहाँ पर अब जब मैं थोड़ा-सा फूल पत्तों को देखती हूँ ना तो मन खूब अच्छा हो जाता है, आँखों में जो थकान होती है वो भी हट जाती है। और बस अब सरसों को पैक करके फिर से मैं जाऊँगी। उससे पहले मुझे अभी जाकर देखिए, पहले आप मेरे देख रहे थे बाल कैसे थे, मतलब काफ़ी निकले हुए थे, सूखे बाल थे। अब मुझे कल बाल धुलना है तो मैंने आज तेल लगा लिया है। तो फिर मतलब जो प्रदोष काल होता है उसमें कंघी वंघी नहीं करते हैं उससे पहले ही, इसीलिए मैंने तेल लगाकर अपनी कंघी भी कर ली है। और अब मैं बन गई हूँ चिपकू। अभी आपको फेस दिखाऊंगी, पहले का फेस आप देख चुके हो। और जब हम बालों में तेल लगा लेते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है जैसे हमारे फेस में भी सब ऑयल हो गया है। पर अभी यहाँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे बस अपनी सिलाई दिख रही है, क्योंकि अब डिनर का भी टाइम हो रहा है, उसको भी बनाना है मुझे और दूसरा दिया बत्ती भी करनी है। तो यहाँ पर देखिए सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं ब्लाउज़ के वो सब कंप्लीट कर लिए हैं मैंने, और किसी में प्लेट पड़ गई हैं और किसी में रह गई हैं। लगभग सारे पार्ट तैयार हैं। अब मेरा खाने पीने बनाने का देखिए टाइम हो रहा है, तो अब इसको मैं पैक करके रखती हूँ और इसके बाद है खाना बनाने का बीच नंबर। में चली गई थी ऊपर सरसों उठाने के लिए, मेरी छत पर पड़ी हुई थी और फिर कंघी वगैरह नहीं की थी, तेल लगा कर खूब अच्छे से कंघी की है और सारे पल्ले कंप्लीट हो गए हैं। अब है रात का टाइम हो गया है खाना बनाने का, तो अब डिनर बनाने के बाद दूसरे काम करूँगी। और अभी देखिए आप रूम कितना फैला हुआ है, तो ये पूरा रूम कंप्लीट करने के बाद, साफ़ करने के बाद और उसके बाद ये सब रख दूँगी। और अब ये बाकी जो सिलाई बची है ये मैं कल करूँगी। तो बस इसी तरह मैं अपना इसी रूटीन में मैं अपनी सिलाई का काम करती हूँ। दोनों टाइम खाना पीना बनाने के बाद जो टाइम मिलता है, दोपहर में आराम करने के बाद जो थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें मैं इस तरह का काम करती हूँ। और देखिए कितनी चिपको बन गई है। तो बस यही है आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।